नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की खबर उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ के लिए बड़ी उपलब्धि की तरह सामने आई है और इसे हल्के में लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आज यूपी में एक बड़ा औद्योगिक कदम उठाया गया है। लखनऊ में विश्व स्तरीय अशोक लीलैंड का इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हो गया है और दावा है कि इससे हजारों स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं। यह प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यूपी में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, सप्लाई चेन और नई इलेक्ट्रिकल ग्रोथ की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अशोक लीलैंड के नए विनिर्माण संयंत्र का निरीक्षण किया और उद्घाटन भी किया। साथ में केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सबसे खास बात यह रही कि उद्घाटन के दौरान राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की और कहा कि मैं समझता था कि योगी राजनीति के माहिर है, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि वे अर्थशास्त्र के भी माहिर है। कैसे निवेश लाना है, कैसे मुनाफा कमाना है, यह कला आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब यह बयान राजनीतिक भी है और संदेश भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस इस वक्त निवेश और रोजगार पर रखा जा रहा है और इस फैक्ट्री को उसी विजन के तहत दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मन से कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की क्या हालत थी। सभी जानते हैं कि हर तरफ अराजकता थी, यूपी पहचान का मोहताज था, लेकिन आज उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव का माहौल है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ और यूपी अब उत्सव का प्रदेश बन चुका है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोई महीना या कोई हफ्ता नहीं जाता जब प्रदेश में कोई ना कोई उत्सव ना हो और उन्होंने यह संदेश दिया कि अब यूपी बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला प्रदेश है। यह निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे, हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा, लेकिन मित्रों आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। अब यहां हम आपको बताते हैं कि यह प्लांट कितना बड़ा है और इसकी क्षमता क्या है। अशोक लीलैंड का यह फैक्ट्री सरोजनी नगर लखनऊ में करीब 70 एकड़ क्षेत्रफल में फैली है और इसका निर्माण महज 16 महीने में किया गया है। कंपनी और सरकार दोनों का दावा है कि इसे रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। शुरुआती चरण में यहाँ ई बस, ई ट्रेवल और ई लोडिंग वाहनों का निर्माण किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश की पहली ई बस निर्माण फैक्ट्री मानी जा रही है। कंपनी के मुताबिक शुरुआती चरण में हर साल 2500 इलेक्ट्रिक बस बनाई जाएगी और आगे चलकर उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 5000 बस प्रतिवर्ष तक की जाएगी। यानी यह सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि भविष्य में इसके विस्तार की पूरी तैयारी है। इसका असर रोजगार पर कैसे पड़ेगा, इसे भी समझिए। जब एक बड़ा प्लांट आता है तो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर काम करने वालों को ही नौकरी नहीं मिलती, बल्कि इसके साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सर्विसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लोकल वेंडर नेटवर्क, स्किल डेवलपमेंट और छोटे उद्योगों में भी अवसर बढ़ते हैं।
अशोक लीलैंड जैसे बड़े ब्रांड के आने से आसपास की छोटी इकाइयां भी ग्रो करेंगी और यही वजह है कि सरकार इसे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलने वाला कदम बता रही है। योगी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यूपी अनलिमिटेड संभावनाओं वाला प्रदेश है और यह वही प्रदेश है जिसकी 2017 के पहले स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन 2017 के बाद हमने इसे अवसरों के प्रदेश में बदला। योगी आदित्यनाथ ने कहा आज यूपी निवेशकों के सामने देश का सबसे बड़ा विकल्प बन रहा है क्योंकि अब यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 साल में 45,000 करोड़ का निवेश आया है, 15 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और अगले महीने 6 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग और होगा। उन्होंने यह भी गिनाया कि यूपी देश की पहली रैपिड रेल और पहला वाटरवे चला रहा है और बिजनेस के लिए बेहतर माहौल दिया जा रहा है। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में 2 बड़ी बातें कही। पहली, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर बदली है। उन्होंने हिंदुजा ग्रुप को संबोधित करते हुए कहा कि आप भले लखनऊ के ना हो, लेकिन लखनऊ के लोग आपको अपना मानेंगे और जब योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति मिल जाए तो यह और बेहतर हो जाता है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने डिफेंस सेक्टर को लेकर कही। उन्होंने कहा कि लखनऊ में डिफेंस सेक्टर में भी काफी काम हो रहा है। ब्रह्मोस फैक्ट्री यहां लगी है और ब्रह्मोस का कारनामा ऑपरेशन सिंदूर में देश ने देखा होगा। और उन्होंने कहा भारत अब कमजोर नहीं है, भारत अब अपने हथियार खुद बनाएगा और उन्होंने योगी के कार्यकाल में यूपी की तस्वीर बदलने की भी बात दोहराई। अब सवाल यह है कि इस प्लांट का यूपी के लिए व्यापक अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ उपभोग करने वाला राज्य नहीं बल्कि उत्पादन करने वाला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भारत का भविष्य तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ईवी बस फैक्ट्री का यूपी में शुरू होना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बदलाव लाएगा क्योंकि ई बसें पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हैं, ईंधन आयात पर निर्भरता कम करती है और शहरी परिवहन को आधुनिक बनाती है। अगर यह प्लांट पूरी क्षमता से चलता है तो आने वाले वर्षों में यूपी की सड़कों पर बड़े पैमाने पर ई बसें देखने को मिल सकती है और इससे प्रदूषण कम करने की दिशा में भी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर लखनऊ में अशोक लीलैंड का यह ईवी प्लांट यूपी के लिए एक बड़ी औद्योगिक उपलब्धि है और अगर इसे सही तरीके से चलाया गया तो इससे रोजगार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।